मैं अपनी बात कहूं कि देश की सरकार अगर कोई बात सदन में बोलती हो तो बिना तथ्य नहीं बोलती, बिना जानकारी नहीं बोलती। इस बात पे भी गौर करने की जरूरत है, तरीके से जानने की जरूरत है कि निर्मला सीतारमण ने आखिर कहा क्या है। निर्मला सीतारमण वित्त की मंत्रालय की मंत्री है, पूरा वित्त हिंदुस्तान की देखती हैं, और सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह जी हैं जो सहकारिता मंत्रालय यानी सीआरसीएस को देखते हैं। दोनों का विभाग अलग अलग है। जिस मुद्दे से उन्होंने सदन मुद्दे से सहारा प्रबंधन तंत्र सीधे फंसता नजर आता है, और वो कह रही है कि आप अगर आपके पास कागज ले आइए तो मेरा नेटवर्क फिर चला जाए। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि सरकार की अभी तक सरकार नहीं सुन रही थी, सरकार बोल नहीं रही थी, इसके लिए लोग बहुत परेशान थे। सरकार जागे इसके लिए चर्चा कर रहे थे। आज सरकार सदन में कुछ बोलने के लिए तैयार भी हो या तो उसकी गंभीरता को कोई समझ नहीं रहा। या मैं और लोगों से तो नहीं उम्मीद रख सकता हूं, लेकिन आशुतोष पाठक जैसे मूर्धन्य पत्रकार से ये उम्मीद रख सकता हूं कि क्या कहना चाहती हैं निर्मला सीतारमण। कागज तो लाओ ना भाई, कागज ही तो मांग रही है, क्या गुनाह कर रही है वो कागज। अगर आप लोगों ने गलत तरीके से, उनके ही प्रबंधन के लोगों ने गलत तरीके से उस कागज को डाइवर्जन करके लगवा दिया, जिसके कारण आज सहारा सेबी का मामला इतना बड़ा लगा हुआ है, तो उस पर्दाफाश को होने में प्रॉब्लम क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइए, अपना कागज लीजिए और दावा प्रस्तुत करिए कि इन्होंने गलत तरीके से हमको इस कागज में इस कागज को लगा दिया, और उसके आधार पर उस कागज का सत्यापन हो जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मिल जाए और सहारा प्रबंधन तंत्र गलत है या सही है, काम कोर्ट का है, क्योंकि मामला जुडिशरी में है तो यह काम कोर्ट का है। अगर जुडिशरी में ना होता तो सहारा प्रबंधन तंत्र के सुब्रत राय, एक समय था कि हिंदुस्तान में सरकारों को अपनी मुट्ठी में रखने का मादा रखते थे, उंगलियां दिखाते थे, सोनिया और मनमोहन जैसे लोगों को के साथ अकड़ जाया करते थे। आज इन्हीं के लोग ये इतने बड़े डिप्रेशन में थे, और वो डिप्रेशन था और डिप्रेशन के रास्ते इस दुनिया से चले गए, हार्ट अटैक आ गया। मतलब इतना निरीह, इतना असहाय व्यक्ति को अपने चिरकाल में इतनी चर्चित व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति और इस तरह दुनिया छोड़कर चले गए। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों को यह महसूस नहीं होता कि जब सुब्रत राय को डिप्रेशन हो सकता है, सुब्रत राय कुछ कर नहीं सकते थे, सुब्रत राय की चल नहीं पाई, तो भला तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी कहां चलने वाली है। और अगर इतना ही सही होते तो निर्णय आ गया होता, इतना ही सही होते तो पैसे दुकानें बंद करके क्यों भाग जाते, इतना ही सही होते तो देश के लोगों को विश्वास दिला ले जाते कि 48 साल कंपनी चली, और ये हो सकता है कि इनके प्रबंधन तंत्र के लोगों में कुछ कमियां हो और हम कमियां सही करने के लिए बैठे हैं। कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा, कोई भला कुछ लोग जो निकल करके आ रहे हैं वो बधाई के पात्र, कम से कम डिफेंस तो करना सीख रहे हैं। झूठ कह रहे हो, देश को समझ में आ जा रहा है, देश को समझ में आ जाएगा, क्योंकि एजेंट जो है वो पूरी तरह से समझे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनको बहुत पढ़ाया था, इतना पढ़ाया था कि पढ़ते पढ़ते उनकी उम्र बीत गई, आज वो हाशिए पे आ गए, तो सब कुछ समझ रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। देश भर के निवेशक को जानने की जरूरत है। इनका सच और झूठ का पर्दाफाश ये दोनों मिलकर के ही कर देंगे, देश की जनता जान जाएगी। कुछ बहुत जरूरत बताने की है नहीं, इस पे आ जाया करे। उनको आमंत्रित है, वो अपनी भड़ास भी निकाल ले और गालियां भी दे सकते हैं, तो आंदोलन के लोगों को गालियां भी दे ले, वो उनको मुबारक है। लेकिन मैं एक बार बड़ी विनम्रता करूंगा कि इनके लोग जितने ही संभव हो सके जो सहारा की चाटुकाराई कर रहे हो या उनके साथ अभी भी उनके हृदय परिवर्तन नहीं हुए हो,